तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है फहमीदा बेगम। मैं तुम्हें होश में आए। ड्रामा सीरियल जानिसार एपिसोड 31 में आप लोग देखेंगे कि नौशेरावान सुबह के टाइम दुआ के हाथ की चाय पीता है और फिर दुआ उसके साथ फरमाइश करती है। उससे कहती है कि मुझे अपने फैमिली से मिलना है। शेरावान उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर छोड़ देता हूँ, मतलब अपने घर छोड़ देता हूँ। लेकिन दुआ उसको कहती है कि नहीं, मुझे घर पर नहीं, मुझे कहीं और जगह अपनी फैमिली को मिलना है। तो फिर नौशेरावान उससे पूछता है कि कहाँ। तो दुआ उसको बताती है कि मुझे किसी अच्छे से होटल में अपनी फैमिली को बुलाना है और वहीं पर उनके साथ मुलाकात करनी है। तो नौशेरावान मान जाता है और उसी तरह उसकी फैमिली को नौशेरावान कॉन्टैक्ट करके होटल बुला लेता है और फिर अपनी माँ और 2 बहनों को देखकर दुआ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो सबको गले लगाती है और अपनी माँ से कहती है कि हाँ चली गई थी हम सबको छोड़। आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी ना, ये सब कुछ तो होना ही था मेरे साथ। उसने तुम्हें इज्जत दी, अपने निकाह में लिया, मेरे चलते कलेजे को ठंडक पहुंच रही है। दुआ की माँ दुआ से कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने शादी की हुई है नौशेरावान से। और फिर दुआ अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ बहुत सारी बातें करती है और वो लोग आपस में बैठकर खाना भी खा लेते हैं। यहाँ पर नौशेरावान बीच में नहीं होता क्योंकि नौशेरावान तो फरा से मिलने के लिए गया हुआ होता है। एक बार फिर से फरा ने उसको बुलाया हुआ होता है किसी तरीके से ब्लैकमेल करके। दूसरी जानिब दुआ अपने माँ और बहनों के साथ खाना खाकर वो अपनी गाड़ी में अपनी बहन और माँ को बिठाकर अपने घर को छोड़ देती है और फिर गाड़ी से उतरकर अपनी माँ और अपनी बहनों को घर के दरवाजे तक छोड़ती है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि बीच में उसका वालिद भी आ जाता है और वो दुआ और अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को दुआ के साथ देख लेता है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबको घर के अंदर कर देता है और फिर दुआ को बाहर ही छोड़ देता है। घर के अंदर आकर वो अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहता है कि तुमने आज जो किया उसकी सज़ा आज तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। कलेजे को ठंडक पहुंच रही है। अब्बा मैं नहीं, इस घर में कोई जगह नहीं है फहमीदा बेगम। मैं तुम्हें यहाँ पर वो अपनी बीवी को तलाक देने ही वाला था कि बीच में दरवाज़ा कटा जाता है और फिर असलम साहब दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके सामने दुआ खड़ी हुई होती है और वो अपने बाप को रास्ते से हटाकर घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने बाप से मुखातिब हो जाती है। आप मुझसे मिलना छोड़ देंगी? मैं इतनी लंबी जिंदगी आप लोगों के बगैर किस तरीके से गुजारूंगी? अगर आपने अब इनके साथ कोई ज्यादती की तो अब्बा मैं कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर दुआ अपने वालिद को साफ साफ कह देती है कि अगर तुमने इस दफ़ा मेरी माँ के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब शायद असलम साहब का दिमाग टिकाने आ जाए। लेकिन दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि नौशेरावान गजनवी फ़रा के साथ मिलने गया हुआ होता है और वहाँ पर फ़रा उसको कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और नौशेरावान से कहता है कि मैं सिर्फ दुआ का हूँ। यहाँ पर फ़रा अपनी नफ्स काट देती है और फिर वो वहीं पर गिर जाती है। नौशेरावान उसको संभाल लेता है और उसको हॉस्पिटल लेके चला जाता है। क्या किया तुमने? फरा, फरा मेरी बात सुनो, फरा आगे करो। कहा था सब मैं मिले तो मर जाऊंगी। क्या पागलपन है ये? फरा आगे करो, फरा आगे करो, आगे करो। ये खबर तुम्हारी बीबी साईं तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंची। और फिर नौशेरावान गजनवी अपने ख़ास बॉडीगार्ड को कहता है कि ये ख़बर तुम्हारी बीवी साहब को नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि दुआ अगर उसको पता चल गया तो वो फिर से नाराज़ हो जाएगी नौशेरावान गजनवी से। लेकिन यहाँ पर कौन कौन चाहता है कि नौशेरावान और दुआ एक साथ रहे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।